हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला करेंगे। एज़ पर द रिड्यूस सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम 2022 डिस्टेंस फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फार्मूला है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे एज़ पर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2022। तो सेक्शन फार्मूला में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, वो याद रखेंगे तो सेक्शन फार्मूला ईज़िली बन जाएगा। उसमें एक फार्मूला है x y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यहाँ पे m और n रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। m एंड n फॉर रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो चाहे वो मिडिल पॉइंट वाला हो, वो वाला भी इसी पे आप बना सकते हैं। लेकिन आपके बुक में मिडिल पॉइंट के लिए भी एक अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, जो है एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, ये दिया हुआ है। और एक लास्ट फॉर्मूला बच गया है फॉर सेंट्रॉइड। सबसे पहले बात आती है सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का मीडियन, इस ट्राइंगल के तीनों साइड का मीडियन एक पॉइंट पे मिलता है। उसी पॉइंट को, इस पॉइंट को ही बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो आपके बुक में सेंट्रॉइड के लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है, जो है एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये फॉर्मूला है फॉर सेंट्रॉइड। ये तीन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1B बना रहे हैं। हम एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1B। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4 minus 5 and B 4 5 is divided by the point P such that AP by AB is equals to 2 by 5। आपको P पूछ रहा है, यानी आपको रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 2:5। रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:5। तो आप फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल्स टू mx2 प्लस mx1 बाय m प्लस n। सिमिलरली y के लिए भी फॉर्मूला लगाओगे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ऐसे आप फॉर्मूला और दोनों पे रेशियो पुट कर दोगे, आंसर बन जाएगा। हम एक बार ये क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। mx2 प्लस nx1, आई होप कि आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा। हम एक बार फिर से लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n।
अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है 4 और बी पॉइंट दिया हुआ है 4 और 5, बी इक्वल्स टू 4 5 एंड ए इक्वल्स टू 4 -5। आपको सिर्फ और सिर्फ, और रेशियो आपको दिया हुआ है 2:5, रेशियो 2:5, 2:5। तो आपको फॉर्मूला लगाना है M2 2 इंटू x2 x1 y1 x2 y2। x2 कितना दिया हुआ है 4 प्लस n कितना दिया हुआ है 5, x1 4 बाय 2 + 5 कॉमा m2 y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है 5 प्लस 5 इंटू y1 कितना दिया हुआ है -5 बाय 2 + 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। लेट मी शो यू। अब 2 इंटू 4 8, 8 + 20 28, 28 बाय 7 कॉमा 5 इंटू 5 -5 इंटू 5 -25 -25 + 10 -15 -15 बाय 7। ये आपका आंसर हो गया। और 7 इससे कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4 -15 बाय 7। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। Wait guys. So now guys, question number 5a, exercise 2b. Find the ratio in which the line segment AB where a equals to -5 2, a equals to -5, 2 and b equals to 2 3 and b equals to 2 3 is divided by the y axis। यहाँ पे y एक्सिस दिया हुआ है तो आप c ले लो, y एक्सिस दिया हुआ है यानी x एक्सिस 0 हो जाएगा, 0 कॉमा और नेक्स्ट जो भी वेरिएबल लेने का आपका मन है आप उसको ले सकते हैं, 0 कॉमा y। तब आप इसको सॉल्व करो। आपको रेशियो पूछ रहा है, आपके पास x1 x2 y1 y2 अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो आप 0 वाला लेके ही करना, क्योंकि अगर आप y लोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल अननोन हो जाएंगे जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ले लो 0 इक्वल्स टू mx2 + nx1 बाय m + n, mx2 + nx1 बाय m + n। हमने यहाँ पे m n क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास m और n अवेलेबल नहीं है। और x2 x1 अभी आगे जाके लिखेंगे। तो 0 इक्वल्स टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू mx2 + nx1, 0 इक्वल्स टू m। x2 कितना है, ये x1 है, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। अब यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है
x2 दिया हुआ है 2, तो 2 यानी 2 इंटू एम, 2m प्लस n x1, x1 कितना दिया हुआ है -5, दैट मीन्स ये प्लस -5n, यहाँ पे हो जाएगा -5n, 2m -5n। अब इसको इस साइड भेज दो। ओके, 5n इक्वल्स टू 2m, 5/2 इक्वल्स टू m/n, तो देयरफॉर m/n इक्वल्स टू 5/2, 5a बन गया। इसी तरह सिमिलरली 5 का सारा क्वेश्चन बनेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर